आपको लगता है कि कश्मीर का जो मसला है, क्या ये कब तक हल हो सकता है? फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं इसके? देखें जी, बीइंग ए मुसलमान, ये हमारा अकीदा है जी कि जब हम एक कुर्बानी के लिए एक बकरा ज़बह करते हैं तो कहते हैं कि उसका कतरा खून, उसका खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ कबूलियत हो जाती है। जी। तो यहाँ पे हज़ारों शुहदा की जो है खून हाँ हूँ और वो ये मामला सालों वक्त है, थोड़ा एक न एक दिन कश्मीर जो है वो ज़रूर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। जी। मलक मंजूर साहब को क्या मशवरा देंगे? मलिक मंजूर साहब जैसे कम्युनिटी के अंदर आए, यकजहती फॉर्म में आए तो बस ये मसले खड़े हो गए, तो इसलिए जो है ना वो सॉल्व करें खुद ही मसले मसले खुद ही सॉल्व करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम परदेस रात में खुशआमदीद। मैं हूं अहमद फ़वाद ख़ान सवाती और मेरे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं सरदार मोहम्मद इकबाल यूसुफ साहब, जो कि साबिक़ा कोऑर्डिनेटर PM आज़ाद कश्मीर है और साथ साथ सऊदी अरब में कौमी यकजहती फ़ोरम का कन्वीनियर है, और इसके साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए इनके बड़ी ख़िदमत है सऊदी अरबिया के अंदर। तो आज हम उनसे कुछ सवालात करेंगे, जो कि सरदार साहब एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और नरम दिल इंसान है। उनकी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ है, लेकिन एक ही क्वालिटी जो कि मैंने बहुत करीब से देखा है, जो कि इस अफरा तफरी के वक्त में और पार्टीबाजियों के वक्त में सरदार साहब हमेशा कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक दूसरे के साथ बिठाएं और नफ़रतें ख़त्म करें और मोहब्बतें बांटें। तो सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत है? अल्लाह का बड़ा एहसान। तो सरदार साहब, सबसे पहले सवाल ये करूँगा कि अपने मिशन में किस हद तक आप कामयाब हुए, क्योंकि हमेशा आप कोशिश करते हैं कि जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी लोग हैं, वो आप एक झंडे के नीचे इकट्ठा करें और हमेशा आप नफ़रतों को ख़त्म करें, मोहब्बतों को बांटें। तो आपको लगता है कि आप इस मिशन में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं या अभी तक नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया सवत साहब, और मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया और जो मौजूदा हालात और वाक़यात हैं वो आपके सामने ही हैं। और ये जो यकजहती का हमने यहाँ पे इसका इनकाद किया था आज से तकरीबन 4 साल पहले जी, और इसका मकसद यही था कि हम जो जमातों में और सियासत में भटके हुए हैं इनको एक जगह इकट्ठा किया जाए और इससे फ़ायदा ये लिया जाए कि पाकिस्तान की सलमियत, इस्तेकाम पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो हमारे जितने मफादात हैं उनको मद्देनज़र रख कर ओवरसीज़ कम्युनिटी जो मुतासर है उनके मामलात को मद्देनज़र रख कर फिर उसके बाद जो है वो बिलखसूस कश्मीर के हवाले से, जो कि आपको पता है कि इस वक्त क्या सिचुएशन है वहाँ पे, तो हमने इन सारी चीज़ों को जो है वो इकट्ठा करने का मकसद यही था कि सबको यकजा करके और हम एक अपना मैसेज जो है डिलीवर करें कि हम पाकिस्तानी बैरून मालिक में भी हम एक साथ हैं और पाकिस्तान के लिए और कश्मीर की आज़ादी के लिए, और हमारा जितना भी है यहाँ पे तन मन धन सब जो है ना वो पाकिस्तान के लिए कुर्बान है और कश्मीर की आज़ादी के लिए जो है ना वो हम जो है ना वो हाजिर है। तो आपको लगता है कि इस मिशन में काफ़ी हद तक आप कामयाब हुई हैं अभी तक? सवाल साहब, इंसान के जब नीयत अगर साफ़ हो, नीयत सच्ची हो, तो ये इतने कोई बड़े मामलात नहीं होते। इंसान की सिर्फ बात होती है नीयत की। आज आप देख लें कि हमारे वहाँ पे 2 हस्तियाँ जो पाकिस्तान में जो है ना आज दुनिया से परसों चली गई हैं, दोनों का एक साथ जनाजा उठा जी, अल्लाह, और दोनों का बड़ा नाम था जी। और जिस वक्त वो ज़िंदा थे कोई हो सकता है कि कोई कुछ कहता था, कोई कहता था, आज उनको रो रहे हैं। यही चीज़ जो है हमें क्या कि उनका एक किरदार था, तो इसलिए हमें अपने किरदार को जो है वो बेहतर करने के लिए कि हमारे आने वाला जो सफ़र है कम अज़ कम लोग ये याद करें कि यार फलाने ने ये काम किया था, फलाने की ये कोशिश थी।
आपकी नीयत जो है ना वो सही होनी चाहिए, बाकी वो काम जो है ना वो बनाने वाला वो अल्लाह की ज़ात है। जी चलो सर ये बताएं कि कौमी यकजहती में ज़ाहिरी बात है मुख्तलिफ़ मकातबी फ़िक्र के लोग हैं, तो ज़ाहिरी बात है मुख्तलिफ़ सोच के लोग हैं, तो क्लैशेस तो आते होंगे सबके बीच में। तो ज़ाहिरी बात है जब क्लैशेस आते हैं तो वो सारा कुछ आता है कन्वीनियर के पास। तो आप मुझे बताएं कि आप उसको किस तरह हैंडल करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल मुख्तलिफ मकादी फ़िक्र के लोग हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोग हैं, मुख्तलिफ सोच के लोग हैं, तो आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? सवाल साहब उसमें दो चीज़ें। पहली तो बात है कि इंसान को जो है वो अगर ये बेड़ा उठाया, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की तमाम जमातों को एक जगह एक प्लेटफार्म मुहैया करना, फिर वहाँ पे उनके अपने भी जो है वो बड़े ग्रुप होते हैं, उनको भी जो है ना उनको भी संभालना और फिर ख़ुद बातें भी सुननी। ये एक समझ लें कि इंसान को सब्र जो है और बिल्कुल ठंडे मिजाज के साथ इसको लेकर चलना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है जी। इसमें सख्ती वाला मिजाज जो है ना वो काम नहीं देता, और ना ही सख्ती जो है ना वो कोई बर्दाश्त करता है। और हमने यही मैसेज हर जगह डिलीवर किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 साल हो गए एज ए कन्वीनर, और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जो है ना वो सारे लोग, छोटे मोटे मामला तो घरों में भी होते हैं, ये तो इतने बड़ा मसला नहीं है, लेकिन आज भी हमारी कम्युनिटी यकजा है। कोई इसमें कोई बड़ा जो है ना वो बड़ा इशू नहीं है कि भाई जो है ना नहीं हूँ। और हर बंदा और जिसको इस चीज़ का पता है कि मैंने इस कम्युनिटी के लिए और यकजहती के लिए अपना किरदार अदा करना है, तो मेरे ख्याल में सिर्फ यकजहती नाम ही काफ़ी है। जी, तो ये बताएं सर कि देखिए क्रैशेस तो आते रहते हैं, जिस तरह मैंने बता दिया और आपने जवाब भी दिया। तो ये जो क्लैशेस आते हैं तो ज़ाहिर बात है इंसान के दिमाग पे अक्सर बोझ आता है, तो एज अ कन्वीनियर तो आपके जहन पे बोझ आते होंगे कि यार ये क्या है, क्या लोग आपस में हम कोशिश करते हैं कि जुड़ जाए और वो नफ़रती पे लाते हैं, दूर भाग जाते हैं। तो कभी आपके जहन में ये आया कि छोड़ दे यार, इसको ख़त्म करे, दफ़ा करे, मैंने क्या करना है? कभी जहन में ये आई है ये बात? नहीं, मैंने देखें कि एज ए कन्वीनियर जिस तरीके से हमारा एक असूली मौक़िफ़ है, और वो असूल यही है कि भाई हमने इस प्लेटफार्म पे कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे दूसरी किसी की दिल आज़ारी हो। पहली तो बात ये है। दूसरा, अगर कोई हो जाता है छोटे मोटे मामला में, ज़ाहिर है एक कन्वीनर के ऊपर बड़ा असर पड़ता है, उसके दिमाग पर, लेकिन इसको बर्दाश्त भी करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा जो है वो अगर बोझ अगर आता है तो ज़ाहिर है डेफिनेटली आदमी को जो है ना वो बर्दाश्त तो करना ही पड़ता है कि भाई इन चीज़ों से सुननी पड़ती हैं। मुझे पता है कि यहाँ पे कम्युनिटी में बाद ऐसे लोग हो सकता है मुझे अच्छा भी कहते होंगे, हो सकता है नहीं भी अच्छा कहते हैं, लेकिन मैंने आखिर यही है कि मैंने सबको एक साथ चलने की इंतहाई कोशिश कर भी रहा हूँ, और कोशिश की भी है, वो चल भी रहे हैं। अगर छोटे मोटे मामला हैं तो वो भी इंशाल्लाह विद इन डेज जो है ना वो मैंने उस पर वर्क शुरू कर दिया, वो भी क्लियर हो जाए अल्लाह के फजल करम। चलो आते कम्युनिटी के जो मसले मसाइल है यहाँ पे, वो ज़ाहिरी बात है आपको पता है, आप कौमी यकजहती के कन्वीनियर हैं, और लोग भी आपके पास आते होंगे कि ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, और काफ़ी अरसे से आप कम्युनिटी के अंदर हैं। तो कभी आपने देखा है, अभी आजकल गौर किया है कि क्या मसले मसाइल जो कि वो हल हुई है, और अभी कितना बाकी है, मतलब क्या मसला है जो अभी तक उसका हल नहीं हो पा रहा? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में आपने एक चीज़ ऐड नहीं की थी कि मैं कश्मीर कमेटी का मेंबर भी हूँ जी, यहाँ काउंसिलेट में कश्मीर कमेटी का मेंबर भी हूँ जी, और हमारे एक साथी हैं कश्मीर कमेटी के जो नसर इकबाल सरदार साहब जी, उन्होंने ये बेड़ा उठाया हुआ है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी को ये हम नहीं बताते कि फलाने ने जो है ना वो क्या किया। जितने लोग जेल में आज जो है ना 100 बंदा जो है ना वो जेल से रहा हो चुका है जी, जिन लोगों के ऊपर जुर्माने थे, जिन लोगों के ऊपर जो है ना जिनको 8-8 महीने, साल 2-2 साल, बल्कि 3-3 साल वाले लोग भी थे जी। लेकिन ये है कि भाई किसी को पता नहीं किसी ने क्या मदद की क्या नहीं की थी हमने, और उसका साथ जो है वो
कौंसल जनरल खालिद मजीद साहब ने दिया जी। और उन्होंने आते हुए इस पीरियड के अंदर उन्होंने 100 कैदी जिन पर जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हकूक़ के क्या कहते हैं उसको हकूक़ ख़ास वाले जो थे, और एक तो गवर्नमेंट के वायलेशन, एक हकूक़ ख़ास जो जिन लोगों ने गाड़ियाँ ली थी मतलब या जिनने गाड़ियाँ ली थी, एक्सीडेंट हुए, वो किफिल ने उसके ऊपर डाल दिया, जेल में चले गए। तो उन लोगों को रिहाई पाने में 100 बंदा हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बग़ैर किसी ये दूसरों की मदद के, ये मैं समझता हूँ कि भाई ये हमारे लिए बड़ा बहुत ही एक आला जो है ना वो काम हुआ है कि 100 बंदा जो है जेल से रहा हुआ। और ये नसर इकबाल सरदार साहब ने वहाँ पर पाकिस्तान में भी अपने NGOs वगैरह खोली हुई है। तो ये एक तो ये हो गया। दूसरा, ख़ासकर यहाँ पे आपको पता है कि मोस्टली लोगों के मसाइल हैं वो अकामा एक्सपायर की, जी जी, अनलीगल होने के। जैसे हमारे सफीर साहब भी उन्होंने भी कहा कि भाई मोस्टली केस ऐसे हैं, और वो अकामा एक्सपायर होने के जो है ना वो 3-3, 4-4 साल लोगों के जो है अकामा एक्सपायर हैं, उनके जाने का जो है ना वो सिलसिला बड़ा जो। तो हमारी कंसुलेट बराबर जो मदद कर रही है, हम लोगों को वहाँ पे थ्रू कर देते हैं, और उसमें जो है ना हमारे 2 वेलफेयर काउंसलर और खालिद मजीद साहब उसकी पुष्पनाई कर रहे हैं, और बड़ा जो है ना वो अच्छे तरीके से काम चल रहा है। हत्तल वसा कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोग निकल सकें और उनको निकाल रहे हैं। तो इससे बड़ी क्या हो सकती है कि भाई जो है ना वो कम्युनिटी के अंदर खासकर यही मसाइल हैं, बाकी इतने बड़े तो मसाइल नहीं है। ज़्यादातर लोगों के अनलीगल होना और उसके बाद उनको मुल्क में जो है ना वो सफ़र कराना। तो क्या आप पाकिस्तानी एम्बेसी या पाकिस्तान कौंसलेट से मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल अब कैसे मुतमईन है, उन्होंने जो काम किए। देखें, एक वक्त था कि जो है ना वो लोग ये समझते थे कि भाई कौंसलेट जो है ना वो थाना है। आज तो हर बंदा जो है ना वहाँ पे आराम से पहुँच जाता है, अपने काम जो है ना अपने मसाइल वो भेज दे। बल्कि पहले हमारे पास वेलफेयर काउंसलर एक होता था, अभी हमारे पास 2 हैं। एक जो राउंड में होते हैं, एक जो है ना परमानेंट यहाँ पे बैठते हैं, अपने साकिब खान साहब, और उसके बाद माजिद मेमन साहब, और इसी तरीके से जो है ना वो बाकी जो साथी जिनका मकतब अमल में है या शमेसी में है या जहाँ भी जो काम है गवर्नमेंट का वो काम कर रहे हैं। लेकिन ऑल ओवर ये दोनों जो है ना उन्होंने बड़े काफ़ी हद तक लोगों के मसाइल जो है हल किए हैं, और कुछ जो रहते हैं आस्ता आस्ता हल हो रहे हैं। जी।